हेलो एवरीवन। ये इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी सब्जेक्ट चल रहा है हमारा। ये हमारा 11वां वीडियो है। इसके पहले हम 10 पार्ट में हम इसको पढ़ चुके हैं। तो आज हम यूनिट पढ़ेंगे 5.2। 5.2 में आज हम देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में क्या है, तो इसको ध्यान से समझिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नंबर 1। तो भारत में शिक्षा की महत्ता को देखते हुए विकलांगों की शिक्षा की प्राप्ति को अधिक सक्रिय होने के लिए समय समय पर समितियां बनाई गई हैं। मतलब भारत में विकलांगों के लिए जो समितियां बनाई गई हैं उनकी पढ़ाई को लेकर, उसके तहत इसमें हम चर्चा करेंगे। 1966 में शिक्षा आयोग ने इसी संदर्भ में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें विवरण दिया था समेकित शिक्षा के महत्व का। और आयोग के अनुसार विकलांगों की शिक्षा को व्यवस्थित करना न केवल मानवीय आधार है, बल्कि सामान्य शिक्षा व्यवस्था का एक अभिन्न अंग भी है। आगे हम देखेंगे राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद 1992 के बारे में। तो राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद अधिनियम में आरसीआई की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें बच्चे को रोजगार परक बनाने के लिए उसके अनुसार प्रमाणित दृष्टिगत आयोग ढंग से प्रयोग किया जाता है, और जिसमें एक स्थान पर अधिक से अधिक बात पर निर्भर करता है। यहाँ पर आप इसको ऐसे देख सकते हैं। देखिए, इसमें आरसीआई के अंतर्गत आप इतना ध्यान रखिए कि इसमें बालक को रोजगार परक बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बस यहाँ तक, बाकी ये लाइन कुछ गलत है। आगे हम देखते हैं विकलांगजन अधिनियम क्या होता है। तो यह अधिनियम लोकसभा द्वारा दिनांक 12 सितंबर 1995 में पारित किया गया और 7 फरवरी 1996 को लिपिबद्ध किया गया। यह निःशक्त व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करने और राष्ट्र के निर्माण में इनकी पूरी सहभागिता सुनिश्चित कराने की दिशा में एक ठोस उपलब्धि और कदम है। ठीक है। आगे अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। यह जो अधिनियम है जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू है। हालांकि अब जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त है। और इस अधिनियम के अंतर्गत निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार एवं सुविधाओं के विषय में विस्तृत चर्चा की गई है, जिसमें पुनर्वास को बढ़ावा देने संबंधी विभिन्न पहलुओं जैसे शिक्षा, रोजगार, व्यावसायिक प्रशिक्षण, आरक्षण, अनुसंधान, अवरोध रहित वातावरण, अविभेदीकरण, सामाजिक सुरक्षा, निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास, निःशक्त जनों का बेरोजगारी भत्ता इत्यादि शामिल है। अतः यह अधिनियम निःशक्तता की रोकथाम एवं पुनर्वास के क्षेत्र में भविष्य की योजनाओं को बनाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत मुख्य रूप से सभी प्रकार की विकलांगता को सम्मिलित किया गया है। आगे देखते हैं अल्पदृष्टि कौन कौन सी विकलांगताएं शामिल हैं, वो हम देखेंगे। कुल 7 प्रकार की दिव्यांगताएं शामिल हैं, जो कि पीडब्ल्यूडी एक्ट में शामिल की गई थी। कौन सी हैं? अल्पदृष्टि, दृष्टिहीनता, मानसिक मंदता, मानसिक रुग्णता बीमारी, श्रवण क्षति, गत्यात्मक निःशक्तता और कुष्ठ रोग। ये 7 दिव्यांगताएं हैं टोटल, जो कि पीडब्ल्यूडी एक्ट में शामिल हैं, पीडब्ल्यूडी में। और 4 दिव्यांगताएं किसमें है? एनटी एक्ट में शामिल हैं। ये आपने पढ़ रखा है पहले से। और आगे हम देखेंगे राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999, यही वही आपका एनटी एक्ट जो भी बताया। एनटी एक्ट में 4 दिव्यांगताएं शामिल हैं। तो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित यह अधिनियम ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी, मेंटल रिटार्डेशन, मल्टीपल डिसेबिलिटीज वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए निकाय के गठन की व्यवस्था करता है। इसे राष्ट्रीय न्याय अधिनियम 1999 कहा जाता है। इसमें बहुनिश्चकता वाले बच्चों के लिए राष्ट्रीय न्याय बनाने के लिए नियमों का वर्णन किया गया है। ये पीडब्ल्यूडी और एनटी एक्ट के बारे में हम पहले की वीडियो में डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब आगे हम देखेंगे, हमारी यूनिट है 5.3। इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखते हैं। तो इसकी सहायता से इसकी स्थापना जो है 1945 में हुई थी। इसमें गलत लिखा है, यहाँ पर स्थापना होगा। स्थापना 191 सदस्य देश हैं इसके, और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। ये याद रखना कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है WHO का मुख्यालय तो जेनेवा में है मुख्यालय, जो कि पेरिस में स्थित है। इसका उद्देश्य रोगों की रोकथाम, उपचार और शोध करते हुए मानव जीवन के स्वास्थ्य में सुधार लाना है। अब हम देखेंगे WHO के कार्य। तो इसका मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाने, दवाइयाँ, स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने में सरकार की सहायता करना। अगला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर ग्रामीण स्तर तक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सरकार को सहायता करना और सामग्रियों का निर्माण करना। अगला है समुदाय के विकास एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो होते हैं उनके प्रशिक्षण और कार्यशालाओं का आयोजन करना। आगे है सभी देशों में बीमारी की दर एवं आंकड़ों का सर्वे करना। और 5वां है बीमारियों से संबंधित टीकाकरण करना और आम लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना। फिर है राष्ट्रीय शैक्षणिक शोध एवं प्रशिक्षण परिसर NCERT, नेशनल काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च सेंटर। ये फुल फॉर्म याद कर लेना आप लोग, इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर तो इसकी स्थापना यानी कि आपकी NCERT की स्थापना 1961 में भारत सरकार द्वारा की गई थी, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। NCERT का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। स्थापना 1961 में हुई थी।
यह केंद्र राज्य सरकार के विद्यालयों के शिक्षण तकनीकी संबंधी सहायता देने का कार्य करता है। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत शिक्षा के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर कार्य करता है। एनसीईआरटी के कार्य क्या हैं? तो केंद्र और राज्य शिक्षण विभागों के बीच संबंध बनाए रखना, शिक्षा के क्षेत्र में नई योजनाएं और कार्यक्रमों को बनाना, शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी और प्रयोगों में बढ़ोतरी करवाना, किताबों और पत्रिकाओं का प्रकाशन करना, शिक्षण संबंधी सभी प्रकार की सूचनाएं देना। फिर आगे हम देखेंगे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के बारे में। तो इस मंत्रालय को पहले समाज कल्याण मंत्रालय के नाम से जाना जाता था। देश की उन्नति के लिए बनाए गए प्रणाली, नीति, कार्यक्रम, अधिनियम और संस्थाएं जो देश के विकास के लिए कार्य कर रही हों, इसी मंत्रालय के अंतर्गत समाज के विकास और सामाजिक न्याय से जुड़े अनेकों कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। विकलांगताओं का प्रशिक्षण, पुनर्वास, शोध इत्यादि सभी योजनाएं इसी के अंतर्गत आती हैं। इसके कार्य देखते हैं। तो राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना करना, राष्ट्रीय विकलांग विकास विभागों की स्थापना करना व कार्यान्वयन करना, भिन्न भिन्न स्तरों पर पुनर्वास संस्थाओं की स्थापना कराना और क्रियान्वयन करवाना, विकलांगता के क्षेत्र में शोध कार्य करवाना, विकलांगता के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों एवं संस्थाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करना। फिर अगला है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। शिक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार का एक अभिन्न अंग है। इस विभाग ने 1987 से विकलांगों की शिक्षा को स्वयं जोड़ा जाता है। उनकी शिक्षा के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जाती हैं। देश में शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत सभी विभाग इसी मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कार्य: शिक्षा संबंधित कार्यक्रमों को बनाना, शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखना, शिक्षण में सुधार का ध्यान रखना, शैक्षिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता देना, नई शिक्षण संस्थाएं खुलवाना, शिक्षण संबंधी सूचनाओं को इकट्ठा करना एवं दिशा निर्देश देना। ठीक, अगला है शिक्षा को सामान्यतः संबंधित सहायता देना। शिक्षा को सामान्यतः संबंधित सहायता देना। फिर आगे हमारी यूनिट है 5.4 है विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल चिल्ड्रन। तो देखते हैं इसमें विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा के अंतर्गत सामान्य विद्यालय में विकलांग बच्चों की समेकीकरण के लिए। तो देखिए ये यूनिट हम कल पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।